नहीं 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 नहीं, शिट। ओके ओके, सबसे लास्ट पॉइंट है जहाँ तक टूरिस्ट अलाउड है। कुछ ऐसा नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है। नमस्ते, स्वागत है आपका सिक्किम के सबसे रिमोट एरिया से। मैं इस वक्त हूँ लाचेन से 15 किलोमीटर ऊपर और जा रहा हूँ गुरुदोंगमार लेक। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस वक्त हाफ क्यों रहा हूँ, लेकिन 12,000 फीट की ऊंचाई पर कुछ ऐसा ही फील होता है। और जब आपको आदत हो मैदानी इलाकों में रहने की। लाचेन 8,800 फीट की ऊंचाई पे था और गुरुदोंगमार लेक 17,500 फीट की ऊंचाई पे है। 17,500 फीट की ऊंचाई इतनी होगी कि वहाँ 1 घंटे से ज़्यादा का समय बिताया नहीं जा सकता, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। मैं अभी 15 किलोमीटर के आसपास आ चुका हूँ और मैंने 4 लेयर पहनी है, 2 सॉक्स पहने हैं और 2 ग्लव्स पहने हैं। उसके बावजूद ठंड इतनी ज़्यादा है कि मेरे हाथ की उंगलियां जो हैं बिल्कुल जम गई हैं। ये अभी यहाँ पे थोड़ी सी धूप मुझे मिली है, तो मैं रुक के थोड़ा सा अपने को गर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। 63 किलोमीटर की ये जर्नी करने में आमतौर पर कैब वालों को 2.5-3 घंटे लगते हैं, लेकिन मैं बाइक से हूँ तो मुझे कहीं ज़्यादा लगने की उम्मीद है। कम से कम 4 घंटे एक साइड से लगेंगे। कल के व्लॉग में भी आपने देखा होगा मैं किस तरीके के रास्ते से लाचेन पहुंचा हूं और मुझे रात के 8:30 बज गए थे। नहीं 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 नहीं, शिट। You okay? Okay. पिलियन राइडर्स के साथ यहाँ पे बाइक जो है ना वो चढ़ ही नहीं पा रही है, और जो भी पिलियन आए हुए हैं वो पहले उतार दे रहे हैं पीछे वाली सवारी को, उसके बाद चढ़ रहे हैं। कल रात लाचेन पहुंचने से करीब 40 किलोमीटर पहले, 38-40 किलोमीटर पहले आर्मी चेक पॉइंट पे गोप्रो उतरवा दिया गया था। उन्होंने बोला कि आप यहाँ से उतार दो, तो मैंने उतार दिया था, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। तो गोप्रो वहीं पे यूज़ करूँगा मैं जहाँ पे बिल्कुल सेफ़ है और कोई भी सेंसिटिव एरिया नहीं है। तो अभी थोड़ी सी सड़क ठीक आई है। इस वक्त मुझे ऑक्सीजन की इतनी कमी फील हो रही है कि पूछे मत। लोग मोस्टली सुबह 5:30 बजे से निकलना शुरू कर देते हैं और 7 बजे लास्ट लोग निकल जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि पहुंचने में टाइम लगता है। और फिर गुरुदोंगमार लेक से आप वापस आके एक रास्ता डाइवर्ट होता है काला पत्थर के लिए, व्यू पॉइंट है, वो भी देखते हैं लोग, तो वहाँ जाते हैं। ठंड इतनी ज़्यादा है कि गोप्रो की बैटरी 1-1.5 घंटे से ज़्यादा चल ही नहीं पा रही है। ठंड में बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। और मैंने 4 लेयर पहनी है और 1 लेयर मैंने एक्स्ट्रा रखी है साथ में, क्योंकि 17,500 फीट की ऊंचाई पे टेम्परेचर -10 रहेगा कम से कम। और सॉक्स भी मैंने डबल पहन लिए हैं। उसके बावजूद मुझे पैरों में ठंड लग रही है और
ग्लव्स तो मैंने डबल पहनने के बावजूद मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरे फिंगर के जो टिप है वो बिल्कुल ऐसे जम गए। आप सामने देखिए क्या नज़ारा है। ठंड इतनी ज़्यादा हो गई थी कि बर्दाश्त के बाहर हो गई थी। मेरे हाथ की उंगलियां बिल्कुल जम गई थी और ये थोड़ी सी धूप दिखी तो मैं रुक गया था। आगे बढ़ना चाहिए वरना बहुत लेट हो जाएगा। 8:30 यहीं पे हो गए। अच्छा, जब आप आएंगे तो मोस्टली लोग जो है, ये देखिए याक, मोस्टली लोग लाचेन और लाचुंग दोनों एक साथ करते हैं। तो उसका 3 दिन का परमिट भी मिलता है और 5 दिन का परमिट भी मिलता है। 3 दिन के परमिट में मेरे हिसाब से कवर करना बहुत मुश्किल है। आप 5 दिन का परमिट लीजिए। 5 दिन के परमिट में पहले दिन आप लाचेन पहुंचेंगे तो रात हो जाएगी पहुंचते पहुंचते। अगले दिन आप गुरु दोंगमार लेक जाएंगे, काला पत्थर जाएंगे और फिर वहां से वापस आएंगे। तो रात में आप लाचुंग नहीं जा सकते हैं। अगले दिन आप लाचुंग जाएंगे और फिर कवर करके 1-2 दिन में वापस आएंगे। ये पूरा पानी जमा हुआ है। और अपने साथ परमिट की 6-6, 7-7 कॉपीज ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि हर चेक पोस्ट पे 1-1, 2-2 कॉपी वो लोग मांगते हैं। 1 कॉपी तो मिनिमम लेंगे ही लेंगे। 2 कॉपी भी लेते हैं कई जगह। तो 2 कॉपी लेते हैं तो वो 1 कॉपी पे स्टैंप लगा के आपको दे देते हैं, जो आपको अगले चेक पोस्ट पे दिखानी होती है कि आपने पिछले चेक पोस्ट पे एंट्री करा चुके हो। थोड़ा सा आगे बढ़ा था कि ये पीछे कंस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक रोक दिया गया है। देखो अभी कितना टाइम लगता है। आधा घंटा बोल रहे हैं, आधा घंटा खोलने में लगेगा। रास्ता तो नहीं खुला है लेकिन बाइकर्स को इन्होंने अलाउड कर दिया है। लेक जो है यहाँ से केवल 1 घंटा रह गई है। और मेरे पीछे का आप नज़ारा देखो, वो जो पहाड़ दिख रहा है कितना खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। इसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन इससे बेटर नज़ारा कुछ नहीं हो सकता। स्वागत है आपका गुरु दोंगमार लेक। 17,500 फीट की ऊंचाई पे 4 घंटे डिफ़िकल्ट टेरेन में बाइक राइड करने के बाद और भीषण ठंड में बाइक राइड करने के बाद मैं पहुंच चुका हूं गुरु दोंगमार लेक। नॉर्थ सिक्किम का ये सबसे लास्ट पॉइंट है जहाँ तक टूरिस्ट अलाउड है, और इसके आगे टूरिस्ट अलाउड नहीं है। और कुछ ऐसा नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है। आप मेरे चारों तरफ देख सकते हो, ये नज़ारा है। अनफॉर्चुनेटली मैं ड्रोन नहीं उड़ा सकता क्योंकि पूरा मिलिट्री एरिया है, बॉर्डर एरिया है। इस लेक के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये इतनी पवित्र क्यों मानी जाती है। तो तिब्बतियन बुद्धिस्ट जो हैं उनके फाउंडर गुरु पदम संभव, जिनके नाम पे इस लेक का नाम रखा गया है, वो 8वीं शताब्दी में इस लेक के पास से आए, गुजरे, और वो तिब्बत से आ रहे थे। तो यहाँ के आसपास जो उस वक्त लोग रहते होंगे विलेजेस के, उनके पास पानी की बहुत समस्या थी, क्योंकि ये भीषण ठंड वाला इलाका है और
यहाँ पे पानी हमेशा जमा रहता है। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी हमारी पानी की समस्या सॉल्व कर दीजिए। तो गुरु पदम संभव ने लेक के एक हिस्से में को टच किया और कहा जाता है कि उसके बाद लेक का वो हिस्सा कितनी भी ठंड पड़ जाए, बर्फ़ गिर जाए, वो हिस्सा नहीं जमता है। दूसरी जो एक पौराणिक मान्यता मानी जाती है वो ये है कि सिखों के पहले गुरु नानक देव जी अपनी सिक्किम यात्रा के दौरान यहाँ पर आए थे। 1997-98 में आर्मी की सिख रेजिमेंट ने यहाँ पास में एक गुरुद्वारा बना दिया था, जिसका लोकल जो लोग हैं, तिब्बतियन बुद्धिस्ट हैं, उन्होंने बहुत विरोध किया। मामला लीगल हो गया और हाई लेवल कमेटी बनानी पड़ी। जांच चली कई साल और उसके बाद ये फैसला हुआ कि सिखों से पहले ये जो जगह है वो तिब्बतियन बुद्धिस्ट के लिए ज़्यादा मान्यता रखती है। तो गुरुद्वारा जो था उसको 2001 में लाचेन मोनेस्ट्री को सौंप दिया गया। ये ग्लेशियर जो दिख रहा है आपको, इससे ये लेक बन रही है और इस लेक का बहुत सारा इलाका जो है वो विजिबल नहीं है, क्योंकि जियोग्राफिकल कंडीशन ऐसी है कि लेक का बहुत बड़ा इलाका इस पहाड़ के पीछे है, तो वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन जितना दिख रहा है वो आपके सामने है और आपको मैं दिखाऊं, पानी इतना क्रिस्टल क्लियर है कि आप पानी के अंदर देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है क्योंकि मुझे ज़मीन दिखाई दे रही है पानी के नीचे। इससे खूबसूरत नज़ारा मैंने आज तक नहीं देखा। थैंक यू सिक्किम ये दिखाने के लिए। इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। इसके बाद भी वीडियोस आएंगे सिक्किम ट्रिप के, देखते रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सिक्किम।